आज है 9 मार्च 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में खुलेगा नौकरी का पिटारा, खाली पड़े सरकारी पदों पर जल्द होंगी भर्तियां। सरकारी विभागों में रिक्त होने वाले पदों पर अब जल्दी ही भर्तियां होंगी। इतना ही नहीं, विभागों के द्वारा अब अलग अलग भर्ती के लिए प्रस्ताव नहीं भेजे जाएंगे। श्रेणीवार समूह यानी ग, क व ख के पदों पर भर्ती का प्रस्ताव अलग अलग भेजना होगा। हर साल रिक्त होने वाले पदों का ब्यौरा साल भर पहले तैयार किया जाएगा और जैसे ही 25 पदों से अधिक रिक्तियां होंगी उसे आयोगों को भेजा जाएगा। राशन पाने वाले 3 लाख कार्ड धारकों को झटका, इन लोगों को नहीं मिल सकेगा फ्री में गेहूं। यूपी के इटावा में ई-केवाईसी के अभाव में करीब 3 लाख उपभोक्ताओं के मुफ्त के राशन पर संकट के बादल छा गए हैं। सरकार की ओर से पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट प्रतिमाह 5 किलो की दर से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। अब इस योजना के तहत जो लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं उनमें से जिले में 3,01,673 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके राशन पर संकट के बादल छाए हैं क्योंकि इन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई। आवास विकास 20 वर्ष बाद अब बनाएगा नई टाउनशिप, बोर्ड ने दी मंजूरी, 10 गांव की जमीन चिन्हित। मेरठ आवास और विकास परिषद 10 गांव की जमीन पर नई टाउनशिप विकसित करेगा। पिछले साल भर से इसके लिए कसरत चल रही थी जिसे परिषद की बोर्ड बैठक में मंजूरी मिल गई। करीब 1500 एकड़ भूमि में 2000 करोड़ रुपए से योजना विकसित होगी। अब इसके लिए जमीन अधिग्रहण शुरू होगा। वहीं बोर्ड ने 6 महीने पहले सेवानिवृत्त हुए सहायक अभियंता एमबी कौशिक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के भी निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, महाराणा प्रताप ने स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बलिदान और राष्ट्रभक्ति की मिसाल को याद करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप ने स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के जीवन से हमें राष्ट्र के प्रति समर्पण और संघर्ष की प्रेरणा मिलती है। गाजियाबाद में नई संपत्ति पर लगेगा 1.5 गुना हाउस टैक्स। गाजियाबाद नगर निगम नई संपत्ति पर गृह कर बढ़ाकर वसूली करेगा। शहर में 4.80 लाख पुराने करदाता हैं। करीब 2 लाख नई ऐसी संपत्तियों की पहचान हुई जिन पर कर लगाया जाना है। इन पर सड़क की चौड़ाई के हिसाब से 1.5 गुना तक टैक्स वसूला जाएगा। निगम के अनुसार नई संपत्ति पर लगने वाला हाउस टैक्स पुराने संपत्ति पर लग रहे कर से 1.5 गुना अधिक होगा। नोएडा पहुंचे सीएम योगी, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के भूमि पूजन कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम योगी अपने नोएडा दौरे पर हैं। यहां वो जनपद गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट के कार्यालय के भूमि पूजन एवं MAQ सॉफ्टवेयर के नवीन कार्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह नए युग की शुरुआत है। पिछले 8 साल में यूपी में हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश को नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की। यूपी में देश की आबादी का सबसे बड़ा स्किल हमारे पास मौजूद था, उसमें स्पीड नहीं थी। यूपी रोडवेज हर डिपो से 425 किलोमीटर तक चलाएगा बसेस। होली पर यात्रियों को राहत देने के लिए रोडवेज ने लंबी दूरी की बसेस के संचालन का खाका तैयार किया। हर डिपो से रोडवेज बसेस 425 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। इससे दूर दराज के यात्रियों को बार बार बसेस बदलने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। मुरादाबाद से कौशाम्बी के बीच चलने वाली बसेस लखनऊ, कानपुर, टनकपुर व हल्द्वानी तक चलेंगी। बस यात्रियों के आवागमन की सुविधा के लिए परिवहन मुख्यालय ने बस चालक व परिचालकों के लिए प्रोत्साहन राशि भी प्रदान करेगा। बाबा कर रहे हैं नोएडा वालों पर सौगातों की बौछार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। बाबा शनिवार को पूरा दिन नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा में रहे। इस दौरान ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में स्थित NTPC में आवासीय परिसर के बाहर बाबा भारत के राष्ट्रीय गौरव वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। अनावरण समारोह के दौरान 1467 करोड़ रुपए मूल्य की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास हुआ। पूरा यूपी बदलने की तैयारी, योगी आदित्यनाथ ने लगाया अब तक का सबसे बड़ा दांव। उत्तर प्रदेश में हाल ही में प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 संपन्न हुआ, लेकिन इसके फौरन बाद से ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुंभ से भी बड़ा अभियान अपने हाथ में लिया। दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में सभी शहरों का दायरा बढ़ा है। समस्या ये है कि कई जगह बेतरतीब तरीके से शहर बढ़ रहे हैं। बिना योजना की खेती की जमीन आदि में प्लॉट काट दिए जा रहे हैं। कई अवैध कॉलोनीज खड़ी हो गई हैं।
पीएचयू में करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप, सीबीआई जांच की मांग पर हाईकोर्ट में याचिका, 10 मार्च को होगी सुनवाई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई। हाईकोर्ट ने इस प्रकरण को जनहित याचिका के रूप में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। ये याचिका विजय प्रकाश शुक्ला के द्वारा दाखिल की गई, जिस पर अधिवक्ता विक्रांत पांडे और रणविजय सिंह ने बहस की। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर आई ये बड़ी खबर, दोनों तरफ 1.5 मीटर ऊंची बाउंड्री। उत्तर प्रदेश में तेजी से बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे को पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित बनाने की तैयारी है। इस एक्सप्रेसवे पर बाधा रहित व्यवस्था की जा रही है। यात्रा और वन्य जीवों को सुरक्षित पैसेज देने की, एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 1.5 मीटर ऊंची बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी। आईआईटी कानपुर ने हासिल किया नया मकाम, दुनिया के टॉप संस्थानों की सूची हासिल की इतनी रैंक। कानपुर का आईआईटी एक बार फिर से देश के सबसे अच्छे संस्थानों में से एक बन गया है। एडरैंक 2025 की नई रैंकिंग में आईआईटी कानपुर को भारत में 7वां और पूरे एशिया में 98वां स्थान मिला। उत्तर प्रदेश में तो ये सबसे ऊपर है। ये रैंकिंग आईआईटी कानपुर की बेहतरीन पढ़ाई, रिसर्च और नए आविष्कारों को दिखाती है। गोरखपुर में ट्रैफिक नियमों में बदलाव, पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य। शहर में जाम से राहत दिलाने के लिए गोरखपुर सोनौली हाईवे पर महुआतर तक नो एंट्री का दायरा बढ़ाया जाएगा। सोमवार की रात से बरगदवा के स्थान पर सभी भारी वाहन महुआतर में रोके जाएंगे। 10 मार्च से बाइक पर पीछे बैठी सवारी के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। यातायात पुलिस ITMS के माध्यम से लोगों को इसकी जानकारी दे रही है। एसपी यातायात संजय कुमार ने बताया कि पीछे बैठे व्यक्ति के हेलमेट न पहनने पर कार्रवाई की जाएगी। पत्रकार की हत्या के बाद गरमाई प्रदेश की सियासत, सपा कांग्रेस ने कहा यूपी में जंगल राज। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सहित आजाद समाज पार्टी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि सीतापुर में बदमाशों ने पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर डाली। प्रदेश में कायम जंगल राज हर रोज किसी न किसी की लेता है और सत्ताधीश को कोई फर्क नहीं पड़ता। संभल की सुरक्षा होगी और कड़ी। संभल के जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी पूरी तरह से सतर्क हैं। अब सुरक्षा व्यवस्था को ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। इस क्रम में पुलिस का जिला कंट्रोल रूम जामा मस्जिद के नजदीक बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी में बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। सैटेलाइट टावर लगा दिया गया है और इसकी टेस्टिंग भी की जा रही है। बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर के फेज 2 में बनेगा गर्भगृह। सनातन आस्था के महापर्व के आयोजन के चलते पूरे शहर के सौंदर्यीकरण, मंदिरों के जीर्णोद्धार और गंगा नदी पर घाटों का निर्माण किया गया। संगम क्षेत्र में स्थित बड़े हनुमान मंदिर के भव्य कॉरिडोर का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसके फेज 1 का निर्माण महाकुंभ के पहले पूर्ण हो चुका है, लेकिन स्नान पर्वों को देखते हुए फेज 2 का कार्य बाद में करने का निर्णय लिया गया था, जो होली के बाद शुरू हो जाएगा, जिसके तहत मंदिर के गर्भगृह और विशाल मंडप का निर्माण होगा। मंत्री बेबी रानी मौर्य बोली, अब वुमेन्स डे नहीं, वुमेन्स पर्व मनाने की जरूरत। यूपी सरकार के महिला विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने अमर उजाला की ओर से आयोजित शक्ति की समृद्धि कार्यक्रम में कहा कि महिलाओं में बचत की खास आदत होती है। अगर वो इसके साथ ही निवेश की भी आदत डाल लें तो उन्हें और भी लाभ होगा। अगर वो जीवन में कठिन परिस्थितियों के लिए बचत करना सीखें तो अच्छा है। उन्होंने कहा कि निवेश के लिए महिलाएं अपने लिए कोई कारोबार शुरू कर सकती हैं, जिससे कि वो अपने परिवार को संरक्षण दे सकती हैं। आप विवाहित हैं तो अच्छी बात है, पर अगर भविष्य में संबंधों में कभी मुश्किल भी आती है तो इसके लिए आर्थिक रूप से सशक्त रहना जरूरी है। भीड़ से बचने के लिए देश के 60 रेलवे स्टेशन पर नई व्यवस्था, कंफर्म टिकट पर ही मिलेगा प्रवेश। रेलवे स्टेशन पर भीड़भाड़ और भगदड़ को रोकने के लिए रेलवे ने कुछ सख्त नियम बनाए। महाकुंभ के दौरान तात्कालिक तौर पर देश भर के 60 प्रमुख स्टेशन पर बनाए गए प्रतीक्षालय क्षेत्र को स्थायी किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के बारे में विमर्श किया गया और कई बड़े निर्णय लिए गए।
गंगा एक्सप्रेसवे होगा इको फ्रेंडली, दोनों तरफ बनाई जाएगी 1.5 मीटर ऊंची बाउंड्री वॉल। यूपी में तेजी से निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से इको फ्रेंडली बनाने की तैयारी है। यही नहीं, वन्य जीवों को सुरक्षित रास्ता देने व हादसे रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 1.5 मीटर ऊंची बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी। वर्षा जल संचयन के लिए 2380 स्थानों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनेंगे। फिलहाल टीन शेड पर नहीं चलेगा बुलडोजर। प्रशासन के आश्वासन के बाद मंडी में खत्म हुई हड़ताल। मंडी व्यापारियों के सुबह मंडी बंद कर हड़ताल पर चले जाने के बाद मंडी प्रशासन बैकफुट पर आ गया। उच्च अधिकारियों से वार्ता के बाद मंडी सचिव के द्वारा फिलहाल मंडी व्यापारियों की टीन शेड पर बुलडोजर न चलाने और वैकल्पिक व्यवस्था के बाद कोई कार्रवाई करने आश्वासन पर व्यापारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। रामगंगा पुल पर एक माह बाद दौड़ने लगे वाहन। नैनीताल और बरेली जाने वालों को मिली बड़ी राहत। रामगंगा पुल पर बाइक, कार के साथ बसेस फर्राटा भरने लगी। इसी के साथ ही एक माह से परेशानी झेल रहे लोगों को बड़ी राहत मिली। स्थानीय लोगों ने कहा कि अब 10 किलोमीटर लंबा चक्कर नहीं लगाना होगा। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से पुल से अभी ट्रक और टैंकर समेत भारी वाहन नहीं गुजरेंगे। शहरों में मकान निर्माण के नियमों में होगा बदलाव। नक्शा पास कराने के नए मानक लागू। यूपी सरकार शहरों में नक्शा पास करने के मानक में बदलाव कराने जा रही है। पुराने क्षेत्रों में नक्शा पास करने में आने वाली बाधाएं जहां दूर की जाएंगी, वहीं नए शहरी क्षेत्रों में नए मास्टर प्लान के आधार पर नए नियम लागू किए जाएंगे। पुराने व जर्जर भवनों को तोड़कर बनाने के लिए भी लोगों को राहत देने की तैयारी है। शराब की दुकान पहले चरण में नहीं मिली तो ना हो परेशान, अभी मिलेगा एक और मौका। यूपी में शराब की दुकानों के लिए ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया पहले चरण की पूरी हो चुकी है। पहले चरण में प्रदेश की 27,308 शराब की दुकानों में से 26,994 दुकानों का आवंटन हो चुका है। दूसरे चरण के लिए 314 दुकान अभी विभिन्न जनपदों में शेष बची हैं। अभी दुकानों की संख्या बढ़ भी सकती है। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि कुछ ऐसे दुकानदार जिनको दुकान आवंटित हो गई है, लेकिन वो बाजार का मूल्यांकन करने के बाद दुकान छोड़ भी सकते हैं। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस को केंद्र से मंजूरी। बिहार के 8 जिलों से होकर गुजरेगा। केंद्र सरकार ने गोरखपुर सिलीगुड़ी 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये एक्सप्रेसवे 568 किलोमीटर लंबा होगा, जिनमें से 417 किलोमीटर यानी लगभग 73% हिस्से का निर्माण बिहार में किया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे बिहार के पश्चिम चंपारण, मधुबनी, अररिया समेत कुल 8 जिलों से होकर गुजरेगा। 25 साल बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भिड़ेंगे इंडिया न्यूजीलैंड। भारत और न्यूजीलैंड 25 साल बाद फिर एक बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ने वाले हैं। दोनों 9 मार्च को दुबई में खिताबी मुकाबला खेलेंगे। इससे पहले 2000 में नैरोबी के मैदान पर हुआ फाइनल न्यूजीलैंड ने आखिरी ओवर में 4 विकेट से जीता था। आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को सबसे ज्यादा परेशान किया। टीम भारत को 2019 वनडे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी हरा चुकी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।